खान पान को ज्ञान और विज्ञान। सबसे पहली खान पान के चे। खान पान या भोजन एक यूं पदार्थ चे जो हमारा शरीर में जीवित रखने को या जीवित रखना तई हम तई बहुत जरूरी होंदो। खान पान से ही हम तई प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि चीज मिलदिन और यही से हम तई जल तत्व की प्राप्ति होंदी। खान पान एक प्रकार को हमारो शरीर को ईंधन जे और जे ईंधन को प्रयोग करी ते हम अपनी दिनचर्या ते चलुनन। बात करदा खान पान को प्रकार। खान पान को सबसे पहली प्रकार चे सॉलिड, दूसरे प्रकार चे लिक्विड और तीसरे प्रकार चे गैस। सबसे पहली सॉलिड की बात करदा तो सॉलिड में हमारा दाल, चावल, रोटी, मेवा, मसाला, पनीर, नॉन वेज आदि सारी चीज़ ओनिन। लिक्विड की बात करदा तो लिक्विड में हमारो पानी चे, सूप चे, दवाई चे, जूस चे और तरल डाइट छन। गैस की बात करदा तो गैस में हमारी ऑक्सीजन को भी हमारा खान पान में एक बहुत बड़ो योगदान चे। जेते हम बोलदा भी छा कि हवा पानी शुद्ध होना चंदू तो तभी हमारो स्वास्थ्य सही रह सकदो। अब हम बात करदा कि जो हम खान पान को प्रयोग करदा, खान पान हमारो के रास्ता से बहते ही हमारे शरीर में लगदू और क्या क्या खान पान की प्रक्रिया होंदी। सबसे पहली खान पान की प्रक्रिया में जो पहलू सिस्टम को पहलू पार्ट चे वो होंदू हमारो मुख, यानी जेते हम माउथ बोलदन। माउथ का बाद हमारी ग्रास नली या ईसोफिगस होंदी, जे की लंबाई 25 सेंटीमीटर का आसपास होंदी। ईसोफिगस का बाद हमारो जीई जंक्शन यानी गैस्ट्रो ईसोफिगल जंक्शन होंदू और गैस्ट्रो ईसोफिगल जंक्शन का बाद हमारो पेट यानी आमाशय जेते हम बोलदन आमाशय होंदू। आमाशय में भोजन स्टोर होंदू और स्टोर होने का बाद हमारी छोटी आंत का जरिया हमारी बड़ी आंत तक पहुँचदू। छोटी आंत को सबसे पहलू जो पार्ट होंदू वो होंदू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो लंबाई होंदी वो 10 से 15 इंच तक का बराबर होंदी और यू हमारी छोटी आंत को सबसे पहलू पार्ट होंदू। ड्यूडेनम का बाद जब हमारो खानो एथर बढ़दू तो ये के बाद हमारो खाना हमारे जूजियम तक पहुँचदू। जूजियम हमारी छोटी आंत को बिचलू हिस्सा चे जे की लंबाई 2.5 मीटर का आसपास होंदी। 2.5 मीटर का ट्रैवलिंग का बाद या 2.5 मीटर का सफ़र पूरा करने का बाद हमारो जो खानों चे वो हमारा इलियम तक जांदू, जे की लंबाई हमारी 3.5 मीटर का आसपास होंदी। अभी मैंने बात करी सबसे पहली ड्यूडेनम, जूजियम, फिर इलियम तक खानों पहुँचदू और इलियम का बाद यू खानों हमारो सिक्कम यानी बड़ी आंत तक जांदू। बड़ी आंत को जो पहलू हिस्सा होंदू तेते हम सिक्कम बोलदन, जे की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर का बराबर होंदी। 5 से 7 सेंटीमीटर का ट्रैवलिंग का बाद सिक्कम का बाद हमारी एसेंडिंग कॉलन या हमारी आंत को दूसरो हिस्सा, बड़ी आंत को दूसरो हिस्सा शुरू होंदू और जे की लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर का आसपास होंदी। ये 20 सेंटीमीटर का आसपास माँ खानों गुजरने का बाद हमारो ट्रांसफर्स कॉलन में जांदू। ट्रांसफर्स कॉलन हमारी बड़ी आंत को तीसरो हिस्सा मानी जांदू और ये की लंबाई 50 सेंटीमीटर का आसपास होंदी। ट्रांसफर्स कॉलन बाद खानों हमारो डिसेंडिंग कॉलन में जांदू और डिसेंडिंग कॉलन में जान का बाद हमारो खानों सिग्मॉइड कॉलन में जांदू, जे की लंबाई 14 से 16 इंच का आसपास होंदी। डिसेंडिंग कॉलन में सिग्मॉइड कॉलन को बहुत महत्वपूर्ण रोल च। सिग्मॉइड कॉलन का बाद खाना हमारो रेक्टम में जांदू और रेक्टम का बाद हमारो खानो एनस का थ्रू हमारो वेस्ट मटेरियल हमारा शरीर से बाहर निकल जांदू। अभी आपन देखी और सुनी समझी कि भोजन ते हमारा गैस्ट्रो ईसोफिगल सिस्टम में या जीआईटी ट्रैक में जाना का बाद एक लंबू रास्ता पार करना पड़दू और ये लंबा रास्ता पार करने का बाद खानों हम ते एक प्रकार एनर्जी देंदू ताकि हम अपने शरीर का या हम अपनी दिनचर्या का सारा काम कर सकदन। अब हम बात करदा कि खान पान के प्रकारों करी चंद हमते
तो खान पान की जो सबसे पहलू शर्त होंदी या जो सबसे पहलू नियम च वो च कि खाणो हमारो फ्रेश हो। फ्रेश खाना का दगड़ में हम बहुत सारी चीज़ इन प्राप्त कर सकदा, जेका बाद हम तई न्यूट्रिशन वैल्यू खाने की हम तई अधिक मात्रा में प्राप्त होंदी। और तेके बाद दूसरो जो नियम च कि खाना हमारो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक को मतलब च आज की डेट में जे प्रकार से पेस्टिसाइड्स वगैरह या केमिकल वगैरह हमारे खानों की गुणवत्ता ते खराब छन करना, वो हम तई बहुत खराब होंदी। और खराब का साथ साथ वो हमारी शरीर में इन बीमारी भी प्रोड्यूस कर दी, जेगा कारण से हम तई एथरे बहुत दिक्कत मिल सकती। तीसरी बात चे कि खाणो सुपाच्य हो। सुपाच्य को मतलब चे कि खाणो इजी टू डाइजेस्ट हो। मतलब जो खाणो हम खाना चाहवा सो इन न हो कि खाणो खाना का बाद भी बहुत समय तक डाइजेस्ट नहीं होनो, कि अगर से बहुत समय तक डाइजेस्ट नहीं हुए सकू तो ते कारण से हम ते अपच की शिकायत हो सकती। अब हम बात करदा कि खाना का क्या क्या नियम जन। सबसे पहले तो मैं आपते बताना चाहूँ कि खाना को जो सबसे पहलू नियम होंदु सो ये होंदु कि खाना दिन में 2 बार से ज़्यादा न हो। खाना का दौरान हम तई पानी की जो मात्रा होंदी से सीमित रखनी चाहिए। सबसे पहले नियम तो ये कि खाना का दौरान हम तय पानी की मात्रा बहुत कम से कम प्रयोग चंद करें। जब तक कि बहुत ज़रूरी हो तभी हम पानी को प्रयोग करें, अन्यथा हम पानी को प्रयोग न करें। कि अगर हम खाना के दौरान पानी को प्रयोग कर दें तो तैसे जो हमारी गैस्ट्रिक जो जूसेस होंगी तो उनको जो कंसनट्रेशन होंदो सो लो हो जातो और जैसे हम तई अपच की शिकायत होंगी। ये का दगड़ में खाने की जो मात्रा होंगी तो खाने की मात्रा हम तई अपरा न्यूट्रिशन वैल्यू यानी खाना में उपस्थित उन तत्वों का मुताबिक चंद करी जो तत्व हम ते खाने की ताकत छन देना। और सिंपल शब्दों में जो हम बोल सकते हैं ये तई कि कैलोरी की जो मात्रा होंगी, कैलोरी की मात्रा इतना हो कि उन तो बहुत ज़्यादा हो और न बहुत कम हो, जैसे कि हम बैलेंस डाइट बात करता। अब हम बात करदा खानों का दगड़ में हम तई कुछ इन जानकारी की तरफ भी हम ते बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जो ते कि हम जानी तई खाना में होने से या खाना से संबंधित कुछ इन प्रॉब्लम हम ते हुए सकती ने, जेका कारण हम तई एथरेगी बीमारी न हो और तो बीमारी ते हम रोक सको। WHO का मानक का मुताबिक हम तई थोड़ा खाना का नियम पर अपरो कंट्रोल चेंज करूँ, जेका कंट्रोल करने का साथ साथ हम अपनी वो बीमारी से दूर रह सकता जो बीमारी हमारा शरीर ते खराब कर दें। सबसे पहले हम बात कर ला नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी उन डिजीज पर जो कि हर साल 4 करोड़ से ज़्यादा लोग होते हैं अपने शिकार बनोने ने, और ये भी कखी न कखी भोजन से जुड़ी छन। सबसे पहली छन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को मतलब चे वो डिजीजेज जो कि हार्ट से जुड़ी छन। दूसरी चे डायबिटीज़, तीसरी चे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और लास्ट में होंगी कैंसर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का आजकल बहुत सारे केस हमते दिखना छन मिलना, जेमा कि 18 लाख लोग हर साल मृत्यु का शिकार हुए जानन। डायबिटीज़ में हर साल 20 लाख लोग मृत्यु का शिकार हुनन और रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज में 4 लाख का आसपास लोग हर साल मृत्यु का शिकार हुनन और कैंसर का शिकार 10 लाख से ज़्यादा लोग हर साल में हुनन। और ये कखी न कखी हमारा खान पान से भी जुड़िया छन। अब हम बात करते हैं कि खान पान में इनकी चीज़ जो चीज़ ते हम कंट्रोल करी तई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ते हम कम कर सकदा, जे चीज़ में हम कंट्रोल करी ते कैंसर ते कम कर सकदा, जे चीज़ में हम कंट्रोल करी ते डायबिटीज़ ते हम कम कर सकदा। सबसे पहली बात क्या होंगी कि जब हम भोजन करदा या जब हम खाणो खाना तो खाणों में जो सबसे पहले नमक होंगी और नमक की मात्रा होंगी। नमक की मात्रा हम तई ये प्रकार से चेंज लेनी कि जो कि सिर्फ बहुत ज़रूरी हो और तैसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग अगर हम करो तो वो हमारी सेहत ते खराब न कर सको। पहले हम बात करदा कि जो WHO का जो मानक चन है, WHO का मानक का मुताबिक हर स्वस्थ आदमी तई एक दिन में सिर्फ 2 ग्राम से ज़्यादा नमक को प्रयोग नहीं चंदू करूँ, लेकिन हर भारतीय आजकल 8 ग्राम से ज़्यादा नमक को प्रयोग करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्क की बात है। अब हम बात करते हैं शुगर की। शुगर को मतलब है कि हम जो भी खानो खाना वो शुगर का रूप में यानी ग्लूकोज का रूप में हमारा शरीर ते लगो दो। ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाली तो कखी न कखी हम डायबिटीज़ का शिकार हो जाला और डायबिटीज़ का शिकार होना बाद हम शरीर तई बहुत अच्छे तरीके से हम काम नहीं कर सकला। तो मैं बात कर दूं
कि हर एक स्वस्थ आदमी तई WHO का मुताबिक 25 ग्राम से ज्यादा शुगर को प्रयोग निचंद करूं। और अगर आदमी ये से ज्यादा प्रयोग कर लू तो कखी न कखी तेगु शरीर ते दिशा में चल जालू जे दिशा में नहीं जान चाहूँ। तो शुगर को कंट्रोल करी तई, बीपी पर कंट्रोल करी तई, यानी बीपी को मतलब कि नमक पर कंट्रोल करी तई हम लोग स्वस्थ रह सकदा और अपनी दिनचर्या ते स्वस्थ बने सकदा।